ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि हमारी आत्मा शरीर नहीं है, शरीर का कोई धर्म या गुण दोष हमारी आत्मा का नहीं है, काम वासना प्रेम मोह हिंसा ये सब शरीर का है, हमारी आत्मा का नहीं। ऐसे ही दया माया ममता प्यार ये सभी सब शरीर का है, शरीर का गुण है, आत्मा में नहीं है। तो फिर आत्मा के अंदर कोई दोष भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। ये बात क्या सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। आत्मा तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई गुण दोष नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार विकार नहीं है, न उसका कोई संस्कार है। वह चेतन सत्ता मात्र है। सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत इस सृष्टि में आत्म तत्व है। आत्मा कह लो, वह पूरी सृष्टि के संदर्भ में कहो तो परमात्मा कह लो, परम आत्मा। तो आत्मा या परमात्मा हमारी सत्ता स्फूर्ति का मूल स्रोत है। ये गुण धर्म आत्मा का नहीं है। और आपने कहा कि शरीर का है, वास्तव में देखो तो शरीर का भी नहीं है। शरीर तो जड़ है ना, तो शरीर कैसे दया माया दिखा सकता है? कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रेम हिंसा ये सब शरीर कैसे कोई जड़ वस्तु कैसे अभिव्यक्त कर सकती है? लेकिन आत्म चैतन्य से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ये सब घटनाएं घटित होती है। माने ये सब धर्म उनके अपने हो गए हैं। ये स्थूल शरीर और शरीर के ऊपर रही हुई इंद्रियां, उसमें ज्ञानेंद्रियां बाहर से विषयों का ज्ञान ग्रहण करती है, कर्मेंद्रियां कर्म करती है और वह ज्ञान ले जाकर अंदर मन बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। अगर अनुकूल परिस्थिति लगती है, शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के लिए अगर अनुकूल परिस्थिति लगती है तो वह सुखद घटना मानी जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति लगती है तो दुखद घटना मानी जाती है। मानने वाला तो कौन है? मानने वाला तो मन है, बुद्धि है, हमारा अंतःकरण है। तो ये एक बार हमें किसी विषय का भोग करने से आनंद की प्राप्ति हुई, मनोरंजन हुआ समझ लो, या तो आनंद की प्राप्ति हुई, कोई तृप्ति का अनुभव हुआ। जैसे समझो कि हमने लड्डू खाए तो हमें स्वाद की दृष्टि से रसना ने कहा कि बहुत अच्छा स्वाद है, मन ने उसका विश्लेषण किया कि हाँ इसको अच्छा कहेंगे, मीठा मीठा है। और कभी नीम की पत्ती खाई तो मन जिह्वा कहेगी कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, कड़वा है, वो मन को लेकर देगा, मन उसका विश्लेषण करके निश्चय करेगा कि ये अच्छा नहीं है। तो जो हमें हमारे मन को बुद्धि के विश्लेषण के आधार पर मन को जो अच्छा बुरा लगता है उस हिसाब से हम उसको सुखद या दुखद कहते हैं। तो ये सुख और दुख मन के धर्म है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, क्योंकि क्रियावंत है प्राण, क्रिया करने से उसकी ऊर्जा खर्च होती है, उसको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भूख और प्यास हमारे भोजन और पेय पदार्थ का स्रोत है। मतलब वो निमित्त है भूख प्यास, उसके कारण तो प्राण का धर्म है भूख प्यास। शरीर का धर्म है घटना बढ़ना या तो स्वस्थ रहना, बीमार रहना, जो भी है। षड विकार शरीर में होते रहते हैं। तो ये सब धर्म
अपने नहीं है। अब एक चीज हमें, जैसे समझो कि हमने कहा लड्डू, जीवा ने कहा कि बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर स्वाद है, मन ने कहा हाँ बहुत मधुर स्वाद है, अच्छा है, बहुत भला लगा, हमें तृप्ति भी हुई, संतुष्टि भी हुई और आनंद आ गया। जिस वस्तु में मन को खुशी मिलती है उस वस्तु को बार बार प्राप्त करने का प्रयत्न होता है और बार बार करने से उस विषय की वासना बन जाती है। तो वासना तो मन में रहती है ना, मन में माने सूक्ष्म शरीर में, शरीर ही कह लो, आपने शरीर कहा है, हम मानते हैं वो सूक्ष्म शरीर की बात आपने कही। ये सभी जो आपने गुण दोष बताई ये सभी सूक्ष्म शरीर के गुण दोष है। स्थूल शरीर के गुण दोष में तो लंबा चौड़ा, काला पतला, दुबला गोरा चिट्टा, स्वस्थ बीमार, ये सब स्थूल शरीर के धर्म है। तो ये सब स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के धर्म उसके अपने हैं, उन्होंने ही ये वासना निर्मित की है। उसी के अंदर ये भाव वृत्ति के रूप में जगते हैं। वृत्ति मन की पैदाइश से मन में वृत्ति उत्पन्न होती है। दया आई तो कहाँ आई? मन में दया आई। हमें हिंसा, हमारे मन में हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ तो वह भाव कहाँ उत्पन्न हुआ? मन में उत्पन्न हुआ कि चलो मारते हैं, इसको मार देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। तो अरुचि के कारण हमने हिंसा का भाव निर्मित कर लिया। बार बार करने से वह वासना बन जाती है। बार बार करने से वह कोई भी भाव, कोई भी वृत्ति का आवर्तन करने से वह वासना बन जाती है। फिर वह वासना हमारा संचालन करती है, वह हमसे करवा देती है। हमें नहीं करना है, यह बुद्धि का निश्चय होने से पहले ही वासना हमारे से मजबूरी में ये सब काम करवा देती है। तो ये आत्मा के तो धर्म है नहीं। आत्मा तो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, चाहे कैसा भी भाव उठे, आत्मा की सत्ता प्राप्त करके ही, आत्मा की स्फूर्ति प्राप्त करके ही यह भाव हो सकता है। जब सूक्ष्म शरीर चला गया इस देह से, इसको हम मृत्यु कहते हैं, फिर यह देह पड़ा रहे, उसमें न कोई धर्म है न कोई गुण है। स्थूल शरीर में तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला चेतन जहां अभिव्यक्त होता था, चेतन नहीं चला गया, समझ लेना, चैतन्य कहीं आता जाता नहीं, लेकिन चैतन्य जहां प्रतिबिंबित हो रहा था, जिस माध्यम से चेतन अपना परफॉर्म कर रहा था, वह सूक्ष्म शरीर इस देह को छोड़कर चला गया, किसी दूसरे देह में उसने जगह ले ली, तब वहां उसका जन्म माना जाएगा, यहाँ छोड़ दिया तो मृत्यु मानी जाएगी। सूक्ष्म शरीर माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 और मन बुद्धि, ये 17 तत्व सभी संस्कारों को लेकर, सभी वासनाओं को लेकर, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की संतुष्टि के लिए कोई ऐसा शरीर ढूंढता है जहां उसकी कामना पूर्ण हो, जहां उसकी वासना का संतोष हो सके। ऐसे शरीर में वह प्रवेश करता है और फिर वह उसका नया जन्म माना जाता है। तो ये सभी धर्म स्थूल सूक्ष्म शरीर के और प्राण के माने गए हैं। आत्मा में कोई धर्म नहीं है, न तो आत्मा कुछ करता है न तो कुछ करवाता है। तो आपने कहा कि फिर आत्मा के अंदर तो कोई दोष भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। ये बात सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। कोई दोष और कोई गुण नहीं है, लेकिन हम कहाँ आत्मा को आत्मा जानते हैं? हम अपने आप को आत्मा कहाँ मानते हैं? पहले आत्म तत्व का अनुभव हो जाए, साक्षात अपरोक्ष हो जाए और अपने आप को आत्मा मानने लग जाए, तब जो भी होता है होता रहे, उसके कोई शुभ अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हम तो अपने आप को यह शरीर मानते हैं, अपने आप को इंद्रियां मानते हैं, अपने आप को अंतःकरण मानते हैं। नहीं महाराज, हम अपने आप को इंद्रियां नहीं मानते, लेकिन इंद्रियों के कार्य को अपना कार्य कह लेना, यही उसका मानना हो गया। जैसे कहा कि मैंने देखा, तो देखने का धर्म है आंख का, नेत्र का, और उसमें मैं बुद्धि कर ली, तो आकर हम कहाँ बैठ गए? चक्षुर इंद्रिया में। तो हम चक्षु ही हो गए। मैंने देखा, चक्षु ने देखा तो हम चक्षु हो गए, मैंने देखा। उसी तरह अंतःकरण में भी, अरे बड़ा दुख हो रहा है हमें, तो सुख दुख तो मन का धर्म है। अरे हम भूखे मरे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भूखे हैं, भूखा तो प्राण होता है ना, तो प्राण के धर्म अपने ऊपर ओढ़ लिए, इसीलिए सब परेशानी है, इसलिए सब सुख दुख का, पाप पुण्य का, कर्म के फल का हमें
सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने आप को निर्गुण, निराकार, निर्विशेष आत्म तत्व समझ ले तो जो हो रहा है वह हो रहा है। इसमें न हमें कुछ लेना है न कुछ देना है। न कहते हैं ना, उद्धव को न कुछ लेना है न माधव को कुछ देना है। जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, होने दो। इसमें क्या फर्क पड़ता है। हमें निमित्त बनाते हैं तो हम निमित्त बनकर जो भी हमसे करवाते हैं कर लेते हैं, जो भी दूसरे से करवाते हैं वो करते हैं। किसी ने हमें गाली दी तो भगवान ने उसको निमित्त बनाया हमारे मन को दुखाने के लिए। क्यों भाई हमारे मन को दुखाना है? क्योंकि हमारे कर्म का फल है। हमें अपने कर्मों का फल मिलना है तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। हम भी कभी किसी के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो जिसका जैसा अंतःकरण होगा उस प्रकार से उसको निमित्त बनाया जाएगा। जिसके अंतःकरण में हिंसा की वृत्ति, हिंसा की वासना भरी है तो किसी की हिंसा के निमित्त में उसको निमित्त बनाया जाएगा। और किसी के अंतःकरण में दया भाव भरा पड़ा है तो जैसे कि कोई महात्मा, तो हमारे कर्मों का फल हमें दया के रूप में मिलना है तो उस महात्मा को निमित्त बनाएंगे, वो हमारे ऊपर दया करेंगे। किसी सज्जन को निमित्त बनाएंगे, वो हमारे ऊपर दया करके हमें बचाएंगे, हमें सहायता करेंगे। तो जैसा जिसका अंतःकरण और इस अंतःकरण में जैसी वासना है निर्मित हुई, उस हिसाब से उसको निमित्त बनाकर हमें अपना कर्म का फल मिलता है। हम माने कि आत्मा या समझ लो परमात्मा न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है, सब होता रहता है अपनी पूर्व की कामना के अनुसार और कर्म फल के अनुसार सब होता रहता है। तो आपने कहा कि आत्मा में तो कोई दोष भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम अपने आप को आत्मा माने तब न, तब तक जब तक हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर लेते। और अगर हम आत्मा होते, अगर हम परमात्मा होते तो हमारा व्यवहार कैसा होता? अगर हम आत्मा होते, अगर हम परमात्मा होते तो हमारे विचार कैसे होते? अगर हम आत्मा होते, अगर हम परमात्मा होते तो हमारी वाणी कैसी होती? अगर हम आत्मा परमात्मा होते तो हमारा भाव कैसा होता? अगर ऐसा हमारा भाव है, ऐसा हमारा विचार और वृत्ति है, ऐसा हमारी वाणी और व्यवहार है तो हमें कोई वस्तु स्पर्श नहीं करेगी, कोई बंधन हमें बांध नहीं सकेगा। अखंड एक रस आनंद में हमारी अवस्थिति होगी। बस इतना मात्र ही तो करना है। और करना क्या है और करना भी कहाँ है? ये सब तो सिर्फ जानना मात्र है। हमने मान रखा है कि हम कर रहे हैं, वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं। करने वाला कोई और है और हमने उसकी पगड़ी अपने ऊपर ओढ़ ली, अपने सिर पर रख ली और फिर उस कर्म के हम कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ेगा, उस फल को भोगना पड़ेगा। सुख हो चाहे दुख हो, भोगने के लिए हमें बाध्य होना ही पड़ेगा। तो आत्मा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये शरीर नहीं है। शरीर के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रेम, दया, ये सब कुछ ममता, प्यार जो भी है आत्मा में नहीं है। ये सब शरीर के गुण धर्म माने शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उसमें रही हुई इंद्रियां और मन बुद्धि सब शरीर में आ जाता है। दोनों शरीर के ये सब गुण धर्म है, आत्मा के नहीं है। बस इतना जान लेना ही मुक्त होना है, इतना जान लेना और मान भी लेना। जानते तो सब है, मानता कौन है? मान भी लेना। और अगर मान लिया, कब माना जाएगा? जब हम परमात्मा है ऐसा मान लेते हैं तो परमात्मा की तरह हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार अविरोधात्मक हो जाएगा, अद्वंद्वात्मक हो जाएगा, जिसको गीता जी में समता कहा है। समत्वम ही योग उच्यते। समत्व ही सबसे महान योग है। परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से एक हो जाने का एकमात्र कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो समत्व है। फिर सब हम समता में स्थित होकर करेंगे। न तो किसी के प्रति द्वेष होगा, न तो किसी के प्रति राग होगा, न तो किसी का पक्षपात होगा, न तो किसी के प्रति वैर होगा, न तो किसी की दोस्ती होगी। बस अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हम अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन यापन करते रहेंगे। हमें लगता है प्रवीर जी, बागची जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।